हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और एक अंत, और इस यात्रा का अंत अब करीब आ गया है। आज हम ज्वाला माता के इस पवित्र धाम को अलविदा कह रहे हैं। दिल में एक अजीब सी कसक है। इस सफ़र में हमने जो खूबसूरत नज़ारे देखे वो हमारी यादों में हमेशा बस जाएंगे। अब हम जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। 662 किलोमीटर 14 घंटे का लंबा सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन सफ़र जितना लंबा हो उतना ही यादगार होता है। तो चलिए एक नई कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी भी एक सफ़र है और सफ़र का असली मज़ा मंजिल में नहीं, रास्तों में है। और अब हम सीधे जा रहे हैं उन्ना रोड। उन्ना से होशियारपुर होते हुए हम सीधे पहुंचेंगे अम्बाला 152D की तरफ। चलिए, रोड ट्रिप्स करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी नई नई जगह, बहुत सारी नए नए रोड्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। नई नई रोड्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जो आपने नहीं देखी हो वो जगहों को आप देखते हो। ऐसी रोडों के ऊपर आप चलते हो जिन रोडों को आप सोच नहीं सकते। यही एक सबसे बड़ी खासियत है रोड ट्रिप्स की। सो अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो रोड्स पे जाइए और रोड ट्रिप्स के मज़े लीजिए। तो दोस्तों, हम आ गए नेशनल हाईवे 46 के ऊपर। ये स्टेट हाईवे और स्टेट हाईवे 46 सॉरी। और अब ये सीधे हमें उन्ना की तरफ ले जाएगा, जो कि हमें कनेक्ट करेगा NH3 के ऊपर, नेशनल हाईवे 3। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब नेशनल हाईवे 3 के ऊपर और हम जा रहे हैं राइट उन्ना की तरफ, 52 किलोमीटर। तो दोस्तों, सामने दिख रहा है NH1503। अब हम यहाँ से अनंतपुर की तरफ से आ रहे हैं। तो ऊना अब यहाँ से 24 किलोमीटर है। हम लेफ़्ट लेते हैं इसके लिए, ऊना के लिए, और ऊना से चंडीगढ़ कनेक्ट करेंगे। ये आ गए हम NH503 के ऊपर। अब इस पे ही रहना है हमें कम से कम 120 किलोमीटर रहे हैं। और अब घुस रहे हैं पंजाब में, और खूबसूरत सा गेट बना रखा है आगे। तो दोस्तों, फाइनली आ गया है 4 लेन हाईवे एक्सप्रेस वे। हाँ, इतने देर से सुबह से चलाते चलाते 2 लेन 1 लेन सिंगल लेन सब में चलाते चलाते थक गए। अब भी चंडीगढ़ है 60 किलोमीटर यहाँ से, चंडीगढ़ सिटी। लेकिन हम बाईपास करेंगे चंडीगढ़ सिटी को। और खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। ऐसे तो चंडीगढ़ मेजर पॉइंट है। आप अगर हिमाचल जाए और चाहे पंजाब जाए, चंडीगढ़ मेजर पॉइंट है आपका कनेक्टिंग के लिए। दोस्तों, हम आ गए हैं अनंतपुर साहिब, और अभी पीछे हमने अनंतपुर साहिब बस स्टैंड छोड़ा था। और अभी हम चल रहे हैं 503 नेशनल हाईवे 503 पे। और 38 किलोमीटर बाद हमें कट मिलेगा नेशनल हाईवे 205 पे, जो हमें चंडीगढ़ को बाईपास कराएगा और अम्बाला हाईवे पे कनेक्ट करेगा। और शाम के बज चुके हैं 4:30। 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर का, और हालत हो गई टाइट क्योंकि थकावट हो गई है बहुत तेज। लेकिन चल रही है, चला रखा है। कीरतपुर का जो हम जब अम्बाला से आते हैं, तो अगर अपन नीचे से होके जाएंगे तो सीधे मनाली कीरतपुर चले जाएंगे हम। और ये सीधा अगर उल्टे साइड जाएंगे तो आनंदपुर साहिब चले जाएंगे। हाँ, यूँ उल्टा होके राइट साइड में ये मनाली का। पिछली बार यहीं तो मुड़े थे अपन। बस इधर से कीरतपुर आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मनाली के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं इधर से। सो दोस्तों, अभी भी 500 किलोमीटर की ड्राइव बची हुई है। और
हमारे रोड ट्रिप का ये लास्ट सेक्शन ऑफ किलोमीटर्स बचा है 500। अभी NH 205 पे हैं हम और चंडीगढ़ को बाईपास करेंगे रूपनगर होते हुए। और सूरज ढल रहा है और इस खूबसूरत सफ़र को विदा कहने का वक्त आ गया है। ये डूबता सूरज हमें याद दिलाता है हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा है। चलिए इस खूबसूरती को दिल में बसाकर जयपुर की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों, बुरी तरह फंस चुके हैं हम चंडीगढ़ के अंदर क्योंकि है फुल जाम। दिखाता हूँ आपको। फुल जाम चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर पूरा, समझ ही नहीं आ रहा। टाइम ऑफ अराइवल बढ़ता ही जा रहा है। अब टाइम ऑफ अराइवल हो गया है 3 बजे का, क्योंकि जाम ही जाम है। चंडीगढ़ शाम के 6 बजे क्रॉस कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, अभी हम हैं एरो सिटी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट रोड के ऊपर। अब यहाँ पे भी कम से कम 6-7 लाइट्स आती हैं। ये देखिए, पहली आ गई, पहली लाइट आ चुकी है। एरो सिटी चंडीगढ़ की लाइफ लाइन। देखो, हाय करो, देखो इसको तरफ। 5 आओ, यहाँ आओ, आप करो। शानदार वो रोशनी हो रही है दिवाली की पूरे चंडीगढ़ के अंदर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर, सब जगह। वैसे तो पूरे हर शहरों में हो रही है, लेकिन यहाँ पे नाइट के अंदर बहुत ही प्यारी रोशनी हो रही है। आपको दिख रही होगी कैमरे में अगर। तो दोस्तों, रुके हुए हैं हम। अब अभी हमने अम्बाला वाले रोड पे आ गए हैं। हमने एरो सिटी रोड को छोड़ दिया और जियो BP के पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। थोड़ा सा ये नेचर कॉल और की वजह से और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए रुक गए। अब यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो अराउंड रह गया है एक सेकंड बताता हूँ ये। हाँ, तो वो रह गया हमारा 480 किलोमीटर्स। रह गया है और ये 3:30 का हो गया टाइम अराइवल। मेरे को लगता है 4:30 बजे पहुँचेंगे। आज तो लग गई बाट, क्योंकि थक गए बुरी तरह। चलिए चलते हैं वापस सीधे अम्बाला होते हुए। तो दोस्तों, अब है नरनौल 263 किलोमीटर्स और हिसार 197। नरनौल ही हमें जाना है, नरनौल 152। अभी नरनौल वाला हाईवे 248 किलोमीटर्स का है। तो हम अभी 152 नेशनल हाईवे 152 पे रहेंगे अभी 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद 152 ही मिल जाएगा हमें बस। यही तो कह रही हूँ। तो दोस्तों, आ गया नरनौल 152D का टोल गेट। मैं इसी वीडियो के अंदर एंड के अंदर मैं बता दूंगा आपको कि पूरे ट्रिप के टोल कितने लगा और क्या एक्सपेंसेस रहे हमारे। वो सारा मैं इसी में डिटेल कर दूंगा, इसकी आखिरी जो वीडियो होगा सीरीज़ का। तो इसी में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बता दूंगा कि आप अगर कभी प्लान करते हैं जयपुर से कटरा, कटरा से धर्मशाला और मैक्लोनगंज और ज्वाला माता होते हुए वापस जयपुर। तो दोस्तों, 152D हमने कंप्लीट हो गया और अब जयपुर बचा है 175 और 2-2.5 घंटे का सफ़र मान लीजिए बचा हुआ है। थकावट
बहुत हो गई, अब तो नींद आने लग गई। हाँ, कहीं पे खाना लेंगे और हाँ। थोड़े रेस्ट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आधे घंटे की नींद के बाद कुछ एनर्जी आई है कि गाड़ी को आगे ड्राइव कर सकूं। अभी टाइम हो रहा है 1:35 और 1 बजे के आसपास होटल हाईवे किंग के ऊपर बाकी सब ने खाना खाने के लिए चले गए, तो मैं वहाँ पे रेस्ट किया। आधा घंटा मैं सोया। उससे पहले तो ऐसा हो गया था, मतलब हालत ऐसी हो गई थी क्योंकि सुबह 7 बजे मैंने मैक्लोनगंज से गाड़ी स्टार्ट की थी और अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है। तो ये मान लीजिए आपकी मैंने 18-19 घंटे तो ड्राइव कर चुका था, ठीक है। तो अब बॉडी में इतनी हालत नहीं थी, तो आधे घंटे की नींद निकालने के बाद अब कुछ एनर्जी आई है, अब आराम से घर पहुंच सकते हैं। तो अभी जो टाइम ऑफ अराइवल है वो हो गया 3 बजे का और 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। 70 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अब सीधे आपको घर पे मिलते हैं। सुबह के 2:30 बज गए हैं और आखिरकार हम जयपुर पहुंच गए हैं। यह सफ़र 1800 किलोमीटर का ज़बरदस्त अनुभव था जो हमेशा याद रहेगा। सफ़र में हमने कुल 1840 का टोल दिया। कटरा में 2 दिनों के होटल के लिए 3200 और मैक्लोनगंज में 3500 यानी 6700 का होटल पे खर्चा हुआ। सबसे बड़ा खर्च था फ्यूल का जो करीब 9000 पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस सफ़र की खूबसूरती और अनुभव इस सब खर्चों से कहीं ऊपर थी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये यात्रा उतनी पसंद आई होगी जितनी हमें। इस बार मैंने सफ़र को एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारी अगली यात्रा के लिए। अगली मंजिल जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।